तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स। तो उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं ताकि आप लोगों का इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स का कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप लोग थोड़ा पढ़ो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज़ फाउंड टू बी e⁻⁻40 डिटरमाइन इट्स ट्रांसफ़र फंक्शन। डिटरमाइन इट्स ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को दिया है और बोलता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करो। तो हमको पता होना चाहिए ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। ये हम लोगों के पास में रहता है। देन आप लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ट्रांसफ़र फंक्शन डिटरमाइन करना है तो आर ऑफ एस क्या रहेगा आप लोगों का यहाँ पे। दो द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को दिया है। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कब मिलेगा आप लोगों को, है ना। इम्पल्स रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग ओनली व्हेन इनपुट, मतलब आर ऑफ टी आप लोगों का क्या रहेगा, डेल ऑफ टी रहेगा। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लोगे तो देन आर ऑफ एस विल बिकम हाउ मच, 1 आप लोगों के पास में रहेगा। सो इसका मतलब आर ऑफ एस का वैल्यू कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या हुआ, सी ऑफ एस हुआ। सी ऑफ एस मतलब क्या है हम लोगों के पास में अभी, है ना। सी ऑफ एस मतलब आउटपुट है इन अ लैप्लास डोमेन। और यहाँ पे क्या दिया है, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब सी ऑफ टी का वैल्यू आप लोगों को दिया है जो कि है e⁻⁻40। अगर आप लोग सी ऑफ एस निकालोगे वो आएगा आप लोगों का 1/s+4 आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/s+4 आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो क्या किया हम लोगों को पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस रहता है। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स कब मिलता है हम लोगों को, जब आप लोगों का इनपुट क्या रहेगा, आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू डेल टी रहेगा। सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लोगे तो आर ऑफ एस आप लोगों को मिलेगा, आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1 आप लोगों को मिलेगा। देन ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस। सी ऑफ एस मतलब क्या है, कंट्रोल्ड आउटपुट इन अ लैप्लास डोमेन। और हम लोगों को क्या दिया है, रिस्पॉन्स, मतलब सी ऑफ टी आप लोगों को दिया है। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लिए तो ये बनेगा। सो दैट इज़ नथिंग बट यूर ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। तो इस तरह से क्वेश्चंस को डील करते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, पढ़ो इसको। द लैप्लास इनवर्स ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन ऑफ अ सर्टन सिस्टम इज e⁻⁻5t while its r of t will be equals to 2 determine its response। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। नोट लिख लो यहाँ पे, नोट आप लोग कुछ क्या गड़बड़ कर सकते हो ये न्यूमेरिकल में, नोट लिख लो। वी नो दैट ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस रहता है हम लोगों के पास में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इफ डेल टी इक्वल्स टू आर टी अगर हम लोगों के पास में, मतलब आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू अगर डेल टी है तो देन क्या होगा, आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, वी आर गेटिंग 1। हेंस ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा फिर, आर ऑफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हुआ तो ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, ये रहेगा। सो ये जो इक्वेशन है ये आप लोगों का वैलिड है इन यस डोमेन। ये यस डोमेन में आप लोगों का इक्वेशन वैलिड है। लेकिन अगर आप लोग ट्रांसफ़र फंक्शन टी ऑफ टी इक्वल्स टू सी ऑफ टी अगर लिखोगे, सो ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल्स टू, मतलब इन टाइम डोमेन टी ऑफ टी इक्वल्स टू सी ऑफ टी लिखोगे तो ये वाला इक्वेशन आपका इनवैलिड है। इनवैलिड इक्वेशन इन टाइम डोमेन, मतलब ये इस तरह से आप लोग नहीं लिख पाओगे। तो ये इक्वल्स, ये विल नॉट इक्वल्स टू दिस वन रहेगा।
मतलब टाइम डोमेन में टी ऑफ टी विल नॉट इक्वल्स टू सी ऑफ टी। सिर्फ हम लोगों को एस डोमेन में ही क्या रहेगा, ये वाला इक्वेशन वैलिड रहेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में आप लोग इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा डेंजर का साइन देना है, मतलब ये वाला इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो अब न्यूमेरिकल देखो क्या बोलता है, द लैप्लास इनवर्स ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। स्टेटमेंट को पकड़ते जाना यहाँ पे, लैप्लास इनवर्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन will be equals to in a time domain of a certain system is e to the power minus 5t while its r of t कितना दिया है भाई, r of t will be equals to 2 आप लोगों को दिया है। और डिटरमाइन बोला है रिस्पॉन्स मतलब c of t क्या करना है आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो लैप्लास इनवर्स है, तो ये लैप्लास इनवर्स आप लोग इधर लेके जाओ, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 5t कुछ इस तरह से बनेगा। सो ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1/s+5 रहेगा। वेयर आर ऑफ एस, अभी आर ऑफ टी 2 दिया है आप लोगों को, इसका मतलब आर ऑफ एस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2/s यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज़ योर स्टेप सिग्नल विच हैज़ ए एम्पलीट्यूड 1। हैंस आर ऑफ एस का वैल्यू कितना है, 2/s है, तो यहाँ पे सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय s+5 आएगा। इसका आप लोग अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से यूज़ करोगे तो ये आना चाहिए a/s प्लस b/s+5। हैंस ये कितना आएगा फिर, 2 विल बी इक्वल्स टू s+5 प्लस b, यस कुछ इस तरह से आना चाहिए। देन अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इफ़ वी आर सॉल्विंग दिस, सॉल्व करने के बाद में, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ लेट s इक्वल्स टू 0 अगर आप लोग पुटअप किए तो a का वैल्यू 0.4 आप लोगों को मिलना चाहिए। लेट s इक्वल्स टू -5 अगर आप लोग पुटअप किए तो b का वैल्यू आप लोगों का -0.4 आना चाहिए। हैंस ये वैल्यू अगर आप लोग सी ऑफ एस में पुटअप करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.4s माइनस 0.4 s+5 कुछ इस तरह से मिलेगा। योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स मतलब सी ऑफ टी, मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों को लेना पड़ेगा। सो सी ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.4 माइनस 0.4 ई टू द पावर माइनस 5t इंटू u ऑफ टी आप लोगों को मिलना चाहिए। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग, दैट इज़ नथिंग बट द रिस्पॉन्स ऑफ यूर गिवन सिस्टम। ये रिस्पॉन्स आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करते आना चाहिए। यहाँ पे नोट क्या ध्यान में रखना है कि टाइम डोमेन में ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं है ना, दिस इज़ नॉट वैलिड इन अ टाइम डोमेन, दिस वैलिड ओनली इन व्हाट, टी ऑफ एस इक्वल्स टू सी ऑफ एस, ये आपका एस डोमेन में ही क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज़ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन सिस्टम शोन इन फिगर। एक सिस्टम आप लोगों को दिया है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका किस तरह से होगा, जब भी 2 ब्लॉक आपके सीरीज़ में कनेक्ट रहेंगे तब उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा आप लोग करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/s+1 आप लोगों का आना चाहिए। वेन एवर द 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कैस्केडेड फॉर्म देन यू हैव टू मल्टीप्लाई देम, एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से आएगा। तो इसका आप लोगों को क्या करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब आर ऑफ एस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करो। सो यहाँ पे a/s प्लस b/s+1 आना चाहिए। इफ़ वी सॉल्व दिस देन द वैल्यू ऑफ a विल बिकम 1 और b का वैल्यू आप लोगों का -1 बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हैंस सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 1/s माइनस 1/s+1। इसका सी ऑफ टी रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, मतलब सी ऑफ टी आप लोगों को लेना है। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग लोगे,
तो आफ्टर गेटिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट विल बिकम सी ऑफ टी, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी आप लोगों को मिलेगा. सो दिस इज द इनवर्स और दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ यूर गिवन कैस्केडेड सिस्टम. तो ये कुछ आप लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं. उसके बाद में मैं स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल के बारे में बात करूंगा और उसका क्या रिलेशन है वो हम लोग बात करेंगे. वो 7 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आता है. फिर उसके बाद में उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे. तो ये भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. दिस इज योर 7 मार्क्स क्वेश्चन. फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन टू द गिवन यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स y ऑफ टी, है ना. अब क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा. क्या बोलता है कि ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को फाइंड आउट करना है. सो ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. ये डेफिनेशन हम लोगों को पता है, तो डेफिनेशन को ही पकड़ के हमेशा चलना है. ये क्या दिया है, आउटपुट दिया है, रिस्पॉन्स है, मतलब क्या है, ये रिस्पॉन्स y ऑफ टी कौन सा दिया है, स्टेप रिस्पॉन्स है. ये स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को दिया है ना. स्टेप रिस्पॉन्स कब मिलता है हम लोगों को, मतलब अगर इफ़ वी आर हैविंग अ वन सिस्टम LTI सिस्टम, तो इनपुट अप्लाई करोगे तो आउटपुट मिलेगा. इफ़ वी आर हैविंग स्टेप रिस्पॉन्स, मैंने आप लोगों को बोला था स्टेप रिस्पॉन्स कब रहेगा, जब R ऑफ टी आप लोगों का क्या रहना चाहिए, यूनिट स्टेप सिग्नल रहेगा, तभी आप लोगों को स्टेप रिस्पॉन्स मिलेगा. तो फिर इनपुट क्या रहेगा, फिर आप लोगों के पास में इनपुट इज़ नथिंग बट यूअर व्हाट, स्टेप सिग्नल रहेगा, जिसका आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है. रिस्पॉन्स y ऑफ टी तो आप लोगों को दिया ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ फिर ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू y ऑफ एस डिवाइडेड बाय इनपुट क्या रहेगा आप लोगों का r ऑफ एस. सो ये y ऑफ टी है, इसका y ऑफ एस ले लो, तो ये आएगा 5/2 1/s माइनस 5/2 1/s + 2 प्लस 5t. टी इज़ नथिंग बट योर रैम्प सिग्नल. ये t क्या है हम लोगों के पास में, रैम्प सिग्नल है. रैम्प सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, 5 डिवाइडेड बाय s² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट मतलब u ऑफ टी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा भाई, 1/s होना चाहिए. इसको आप लोग सॉल्व करो. मैं यहाँ पे एक स्टेप निकाल देता हूँ. तो ऊपर में क्या करो आप लोग, सारी ही डिनोमिनेटर को क्या करो, सेम कर डालो, मतलब एलसीएम ले लो सेम. एलसीएम किस तरह से लोगे, सेम 5/2 है ना. 5/2 यहाँ पे यस है ना, तो यहाँ पे s² का टर्म लोगे, मतलब यहाँ पे यस लोगे और s + 2 लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा s² s + 2 देन माइनस 5/2. देन यहाँ पे s + 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो s + 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ आप लोगों को s² लेना है, इसलिए s² यहाँ पे दोगे. देन प्लस 5 यहाँ पे s² ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ s + 2 का टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे s + 2 लोगे, तो s + 2 आप लोग दोगे. देन डिवाइडेड बाय 1/s. तो अब ये टर्म क्या बनेगा, टोटल 5/2. ये s ऊपर लेके जाओ, 5/2 ये यस को अगर आप लोग ऊपर लेके गए तो यहाँ पे आना चाहिए यस + 2. अब ये नीचे वाला टर्म सभी इसका कॉमन है ऊपर में, तो इसको आप लोग सीधा इसी तरह से लिख सकते s² s + 2, मतलब आप लोगों ने डिनोमिनेटर को क्या किया, यहाँ पे कॉमन कर दिया, माइनस यहाँ पे ये 5/2 है, यहाँ पे भी ये 5/2 है, s² प्लस 5s + 2, और ये नीचे वाला यस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यस विल गेट कैंसल आउट. सो फाइनली व्हाट वी लेफ्ट विथ 5/2 s + 2 माइनस 5/2 s² प्लस 5s + 2 डिवाइडेड बाय s + 2. ये कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखेगा. देन आप लोगों को क्या करना है, देन आप लोग इसको सॉल्व करो.
सॉल्व करने के बाद में आपको कितना दिखाई देगा, ये इसको ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग दैट विल बी इक्वल्स टू 10s प्लस 10 डिवाइडेड बाय s प्लस 2। इतना आंसर आप लोगों को फाइनल मिलना चाहिए। इसको सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करने के बाद में ये वाला आंसर आप लोगों से बनना चाहिए। सो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट द ट्रांसफ़र फंक्शन। ये वाला 7 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछेगा यूनिवर्सिटी में, या इसी टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आने के चांसेस रहेंगे। तो इसमें क्या बोला था, ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करो। तो ट्रांसफ़र फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे समझना ये था कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को दिया था, है ना। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स कब मिलता है आप लोगों का, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब आपका इनपुट क्या रहेगा, यूनिट स्टेप रहेगा। इसलिए इनपुट क्या लोगे फिर आप लोग, इनपुट विल बी इक्वल्स टू u ऑफ t, है ना। उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, 1/s, और ये y ऑफ s बनेगा। तो ये डिवाइडेड, ये y ऑफ s है हम लोगों के पास में, और ये आप लोगों का r ऑफ s का वैल्यू है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट करोगे और इसको सॉल्व करते जाओगे तो आप लोगों को ये वाला आंसर मिलेगा। यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये वाले स्टेप के बाद में यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम सेम किया सिर्फ यहाँ पे। तो जो टर्म नहीं थी वो टर्म लिया, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट करने के बाद में ये वाला आंसर आप लोगों को मिलेगा। सो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें सॉल्व करते आनी चाहिए। सो दिस इज़ नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम इन विच वी हैव स्टडीड हाउ टू कैलकुलेट इम्पल्स रिस्पॉन्स, हाउ टू कैलकुलेट स्टेप रिस्पॉन्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल कौन कौन से अवेलेबल है हम लोगों के पास में।